नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित। द यूरोज इज हीटिंग अप, सेमीफाइनल स्टेज आ चुकी है और मेरे साथ है आज हॉट सीट पे मिस्टर अनंत त्यागी टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल। वेलकम अनंत। थैंक यू रशिद। या बिल्कुल, अब वो स्टेज आ गई है जहां पे ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम बीइंग एट द नॉकआउट स्टेज, इट्स व्हाट वी कॉल समटाइम्स, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, स्क्वीकी बम टाइम, जहां पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड, द होस्ट्स, हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल, सो फ्रॉम अ व्यूअरशिप स्टैंडपॉइंट, फ्रॉम एन अटेंडेंस स्टैंडपॉइंट, यू कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। बिल्कुल, और एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर क्लैश है टू किक ऑफ द सेमीफाइनल्स। होस्ट इंग्लैंड वर्सेस द नंबर वन रैंक टीम इन दिस टूर्नामेंट विच इज स्वीडन। सो बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों टीम्स ने अपना अपना ग्रुप टॉप किया था। इंग्लैंड ऑफ कोर्स वर इजीली द बेस्ट टीम इन देयर ग्रुप और स्वीडन ने नेदरलैंड्स को एज करा था टू फिनिश फर्स्ट इन देयर ग्रुप। बात करते हैं अनंत इनके क्वार्टर फाइनल्स की। व्हाट अ मैच दैट वाज, इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। Do you think England actually deserved that win because Spain was so good in that match, but England ने वो एक fighting mentality दिखाई. They came from behind and actually won in extra time. If only Spain had a proper number 9. I'm not taking anything away from Esther Gonzalez. यार देखो, गोल मारा उसने, she's a very intense player and all that. लेकिन थोड़ी सी वो एक mentality monsters का जो phrase है वो अक्सर आजकल throw किया जाता है ना, mentality monsters, this and that. To be fair, England had more to pick up from the bench. और जब मुझे याद है कि जब जॉर्जिया स्टैनवे का वो किलर विनर गया अंदर, थंडरबोल्ट एब्सोल्युटली, तो स्पेन के प्लेयर्स बेंच की तरफ देख रहे थे because they had nobody to bring on from the bench to come back from there, and that just tells you how much they miss somebody like an Alexia Putellas in a situation like this. England just have that strength and depth, and I have a feeling with the crowd behind them, इस तरह की situations में आएंगे तो इंग्लैंड ही जीतते नजर आएंगे। बिल्कुल, इट वाज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और होम क्राउड आई थिंक स्पर्ड देम ऑन, स्पेशली जब इक्वलाइजर स्कोर हुआ था। देन आई थॉट इंग्लैंड आर दी ओनली टीम जो ये मैच जीतेगी बिकॉज ऑफ द होम सपोर्ट। स्वीडन की बात करते हैं। उन्होंने अपना प्रीवियस मैच 1-0 स्कोर लाइन से जीता। थोड़ा अनकन्विंसिंग था, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया था, बहुत सारी चांसेस क्रिएट करी थी, बट दे नीडेड अ 92nd मिनट सेम्ब्रांट विनर टू सिक्योर देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल। सो डू यू थिंक अनंत की जो स्वीडन की लैक ऑफ स्कोरिंग है वो इस मैच में उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है? Yes, is the simple answer. It will be a problem for them. I think their issue is not creating chances. Their issue is converting them. And मतलब हमने अपनी फैंटेसी टीम में जब हम स्वीडन का क्वार्टर फाइनल कर रहे थे तो सबको पिक किया था, सिर्फ लिंडा सेम्ब्रांट को नहीं किया, I think. But that just shows you, right, that they can have a hero from anywhere because their current heroes are not firing the way they should. असलानी को हटा दो to a certain extent, and because कैरोलिन सेगर को इंजरी हुई है, तो because of that she is not available. I don't think Sweden के पास उस तरह के सुपरस्टार्स हैं जो गेम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं. So yeah, you're right. I think it's a bit underwhelming. But ठीक है यार, they are the highest ranked team in the Euros and they'll be hoping to secure a 4th European Championship final, I think. बिल्कुल, और स्वीडन को बिल्कुल हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड के अराउंड इतना हाइप है. पीपल काइंड ऑफ फॉरगेट कि स्वीडन एक्चुअली आर सेकंड रैंक्ड इन द वर्ल्ड. सो दे आर डेफिनेटली सम टीम जिनको हम और इंग्लैंड अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे इन दिस मैच. सो अनंत, क्विकली विदाउट गिविंग मी योर स्कोर लाइन, कौन सी टीम आपके हिसाब से फेवरेट है टू विन दिस मैच? फेवरेट, आई डोंट नो वेदर देयर इज एनी क्लियर फेवरेट. ऑब्वियसली पहले एक घंटे की फुटबॉल के बाद क्लियर हो जाएगा. जैसे स्पेन फेवरेट लग रही थी और इंग्लैंड जीत गई. Germany dominated Austria like no other team and it took them forever to get that first goal and then they got a second from a keeper's mistake. Yeah. तो फेवरेट के हिसाब से मैं जाऊं तो मुझे स्वीडन की फुटबॉल बेहतर लग रही है बट इंग्लैंड विनर लग रही है. देखते हैं क्या होता है और स्कोर लाइन प्रेडिक्शन आपको मिलेगी ऑब्वियसली लेटर इन द वीडियो. अब ऑफ कोर्स अनंत, हम चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ. लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स जो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं इन दिस मैच बिकॉज बोथ टीम्स हैव सम फैंटास्टिक स्ट्राइकर्स. कौन है आपकी पहली फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच? Fridolina Rolfo is my first pick for this game. She had a great game against Switzerland where she scored and assisted. मुझे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दिलाए थे फ्रिडोलिना रोल्फो ने और मैंने कहा चलो भैया क्वार्टर फाइनल के लिए इनको पिक कर दो. बट क्या हुआ, wasn't at her best against Belgium in the quarter finals. But someone, Rashid, जो हमेशा chances create करेंगी, very busy, very dangerous player, take shots, wins tackles around that in the opposition box, intercept अच्छा करती है, danger. And because she's so dangerous, I think England के defenders को वो बहुत busy रखने वाली हैं. तो रोल्फो को मैं डेफिनेटली पिक करना चाहूंगा. बट हम अक्सर आई टेस्ट की बात करते हैं.
और मुझे आई टेस्ट के हिसाब से स्टीना ब्लैकस्टेनियस बेहतरीन लगी. आई थॉट it was just a matter of when and not whether she will score a goal. But वो हुआ नहीं unfortunately. But numbers will tell you that she has less than 100 fantasy points. But what an impact player she is, yeah. So many chances against Belgium to finish the game. And if it wasn't for the Belgian keeper, जो inspired form में थी पूरे tournament में, Everard, I think Blackstenius could have even had a hat trick with the 3 shots on target that she got. So again, someone like Lauren Hem, who hasn't lit up the tournament, Rakshit, but will always create chances, always in the game, and could be a handful for the England skipper Williamson and the Chelsea centre-back Millie Bright, मेरे हिसाब से. बिल्कुल, ऑफ कोर्स आर्सेनल के लिए खेलती हैं ब्लैकस्टेनियस. शी वाज वेरी वेरी गुड इन द लास्ट मैच. हमने इनको हाईलाइट भी किया था. अगेन लाइक ऑल स्वीडिश अटैकर्स शी कुड नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ गोल, बट उनका परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी गुड. सो लेट्स सी क्या होता है इन दिस मैच. इट्स अ ग्रेट पिक इन माय ओपिनियन. आपने बात की लॉरेन हेम की, और वो है मेरी थर्ड स्ट्राइकर पिक हमारी कॉम्बिनेशन की. वेरी क्लोज बिटवीन एलन व्हाइट एंड लॉरेन हेम, बट आई थिंक एलन व्हाइट लास्ट मैच में जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गई थी. उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस मुझे इतने खास नहीं लगे हैं. प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई थिंक मैं लॉरेन हेम को प्रेफर करूंगा इन दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज शी इज प्रॉपर लाइव वायर ऑन द फील्ड. ऑफ कोर्स मैन सिटी की प्लेयर है. शी इज समवन जिन्होंने अगेन स्टार्टेड द टूर्नामेंट विद अ बैंग. इनका 1 गोल और 1 असिस्ट है इन द यूरो सो फार. रिसेंट मैचेस में उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं करे हैं, बट शी इज ऑलवेज अ हैंडफुल फॉर द डिफेंडर्स. सो आई थिंक उनका जो यूथफुल एक्सुबरेंस है उसको स्वीडन की जो बैकलाइन है उनको थोड़ा ट्रबल हो सकता है टू हैंडल इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो लॉरेन हेम इज माय थर्ड फॉरवर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. अब बात करते हैं अनंत मिडफील्डर्स की. कौन सी आपकी वो क्रूशियल मिडफील्डर्स हैं जो डिफरेंस मेक कर सकती हैं फॉर फैंटेसी प्लेयर्स? Have to start with Aslani once again. ऐसा लग रहा है कि मैं स्वीडन की तरफ ज्यादा झुक रहा हूँ, but that's the way the cards have fallen thanks to Mr. Rakshit. But okay, Aslani I'm sure उनकी टीम में भी होती ही, तो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, because यार what an engine she is for Sweden. One of the most capped players. हमने पहले भी उनकी बहुत तारीफ की है. Senior pro है, commands the pitch with her tireless running. दौड़ती रहती पूरे समय. She will always be in and about, थकती नहीं है. Takes set pieces also for them, creates so many goal scoring chances for them, literally is the heartbeat of that Sweden midfield moving forward. So not sure if their captain Seger will start the game, so I think Aslani will be their captain, and as a result I think will play with more responsibility and will be वो leader रहेंगी वो pitch पे मेरे हिसाब से. दूसरी pick है वो जो try not picking this one, okay? I give you an open challenge कि आप Beth Mead को ना. Problem with the Golden Boot leader Beth Mead is that because उन्होंने 200 माइल्स या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, अब वो 80 पे अपनी गाड़ी चला रही है, तो ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो गया Beth Mead को, कुछ अच्छा नहीं कर रही है. But don't forget कि 400 से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स वो दिला चुकी हैं ज्यादातर यूजर्स को. So forget her 9 or 10 points that she got for you in the last game. That's the one bad game जो हर प्लेयर को थोड़ा सा हटाना पड़ता है अपने करियर से. But focus on the fact that Beth Mead is a proven goal scorer. She's a chance creator, assist provider, and I think always someone who should be on your team sheet if you are picking from amongst England players. So simple सी बात है. Aslani, Beth Mead, मेरी चॉइस मिडफील्ड में. रक्षित आप बताओ. सुनंत, एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक मैंने करी थी इंग्लैंड के लास्ट मैच में, जिनका नाम था जॉर्जिया स्टैनवे. बट इनके परफॉर्मेंसेस ओवर द लास्ट 2 मैचेस हैव बीन सो गुड कि अब वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी से एक नेल्ड ऑन स्टार्टर हो गई है हमारी फैंटेसी टीम में. स्टैनवे, अनंत क्या बोले इनके बारे में? ये एक ऐसी प्लेयर थी जिनके बारे में हमने आई थिंक चर्चा तक नहीं करी थी अगर आप पहला इंग्लैंड का प्रीव्यू याद करेंगे. बट शी हैज राइटफुली मेड हर वे इनटू आवर फैंटेसी टीम्स बिकॉज इनके परफॉर्मेंसेस हैव बीन ब्रिलियंट इन द मिडल ऑफ द पार्क. 2 गोल स्कोर कर चुकी हैं लास्ट मैच में. ऑफ कोर्स जो उन्होंने स्क्रीमर स्कोर किया था, दैट इज द रीजन व्हाई इंग्लैंड आर इन द सेमीफाइनल्स. मिडल ऑफ द पार्क में एनीवे शी गिव्स यू अ लॉट ऑफ टैकल, इंटरसेप्शन पॉइंट्स, पासेस बहुत देती हैं. शी इज आल्सो ऑन पेनल्टीज, क्योंकि जो उनका पहला गोल था टूर्नामेंट का वाज अ पेनल्टी. सो आई सी नो रीजन एट ऑल कि स्टैनवे आपकी टीम में नहीं होनी चाहिए. शी इज ऑन फायर राइट नाउ एंड आई थिंक शी इज समवन जो राइटफुली डिजर्व करती है अपनी प्लेस हमारी टीम में. सेकंड प्लेयर मेरी जो मिडफील्ड पिक है, आई एम नॉट श्योर डिजर्व करती है, बट शी इज समवन जिनका जो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट इतना सॉलिड था कि आई एम विलिंग टू गिव हर वन मोर चांस, एंड दैट इज फ्रैन कर्बी, जो आपको काफी पसंद है अनंत. बट कर्बी समवन जिनके बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था लास्ट मैच में, सिर्फ 5 फैंटेसी पॉइंट्स बिकॉज शी कुड हार्डली टच द बॉल बिकॉज स्पेन की जो मिडफील्डर्स थे उन्होंने पूरा डोमिनेट किया था मैच. सो कर्बी कुड नॉट इवन गेट ऑन द बॉल. बट आई थिंक इस मैच में इंग्लैंड शुड हैव मोर पोजेशन बिकॉज स्वीडन इतना पोजेशन हैवी नहीं है जितना लेट्स से स्पेन है. सो आई थिंक शी समवन जिन्होंने ऑलरेडी
इनिशियल पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में हमें दिखाया है कि शी कैन कंट्रीब्यूट गोल असिस्ट, 1 goal 3 assists कंट्रीब्यूट कर चुकी है. शी इज वेरी पॉपुलर पिक आल्सो अमंग फैंटेसी प्लेयर्स. So I think I'm willing to give her one more chance, and Fran Kirby is my second midfield pick of this match और हमारी टीम की fourth midfield pick. That means अनंत हम जा रहे हैं 3 डिफेंडर्स के साथ. तो आपकी पिक से शुरू करते हैं. कौन से डिफेंडर्स आपको सबसे ऊपर लिस्ट में? तीन डिफेंडर ले रहे हैं तो मैं लेना चाहूंगा इंग्लैंड की कैप्टन लिया विलियमसन को. स्किपर है, probably playing in the biggest game of her career in front of home fans. Huge day for Williamson of course. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस जो है ना आज शाइन करने वाला है. Very steady alongside Millie Bright throughout the tournament. Obviously इंग्लैंड की वो 3 clean sheets याद आती हैं पहले 3 मैचेस में. But you know what she does apart from that, वो जो इंग्लैंड का जो ट्रांजिशन होता है ना from the back, because विलियमसन एक मिडफील्डर की तरह भी खेलती है, लेकिन उनकी मैनेजर ने उनको सेंटर बैक खेलने की हिदायत दी है इस टूर्नामेंट से पहले. तो बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी टू थिंक लाइक अ मिडफील्डर, शी कैन पास आउट फ्रॉम द बैक, तो पास कंप्लीशन पॉइंट्स वो देती है. शी मेड द ड्रीम टीम इन द लास्ट 2 games, राइट? सो लाइक वेंडी रेनार्ड, शी हैज अ प्रोपेंसिटी टू विन मोर इंटरसेप्शंस, यानी उनकी इंटरसेप्शंस जीतने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, which means her anticipation of the game is beautiful. तो वेंडी रेनार्ड की तारीफ करते हैं तो विलियमसन की तारीफ कैसे ना करें. So I think I'll pick her first. And apart from her, again with a bit of a Swedish flavor, I thought of Amanda Ilestedt. I expect her to have a huge role on that right side for Sweden अगर वो full back की तरह से खेलती हैं. कारण ये है कि रेचल डेली इंग्लैंड की लेफ्ट बैक है और उनका इतना खराब गया था गेम और इतनी बार उन्हें ओपन अप कर दिया था स्पेन ने कि I think she will really feel the pressure. और अगर 1-2 गलतियां शुरू में हो जाती हैं तो Ilestedt could turn out to be having a very good game because Daly will come under a lot of pressure. But you know, somebody who can tackle, can cross, can pass, can create chances, and can be very dangerous. So shots भी ले सकती हैं, क्या पता गोल भी मार दें यार. Who knows? She might even get you a winner or something. But the point is, she can get you a lot of points for multiple aspects. So Ilestedt and Williamson are my picks, and I think you'll give me the third. या आपने बात करी गिविंग यू पॉइंट्स फ्रॉम मल्टीपल एसेट्स, एंड दैट इज व्हाई लूसी ब्रॉन्ज मेरी पिक है. ऑब्वियसली आपको पता है मेरे को बहुत पसंद है प्लेयर, राइट बैक है इंग्लैंड की. शी इज समवन जो आपको गोइंग फॉरवर्ड असिस्ट पॉइंट्स दे सकती हैं. शी इज ऑब्वियसली अ ग्रेट क्रॉसर ऑफ द बॉल, सो उनका असिस्ट पोटेंशियल, उनके चांस क्रिएशन नंबर्स आपको हमेशा पॉइंट्स दे सकते हैं. बट ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड की टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स में शी इज सेकंड ऑन द लिस्ट विद 9 टैकल इंटरसेप्शंस इन द टूर्नामेंट सो फार. So she is proving कि वो अटैक वाइज और डिफेंस वाइज आपकी टीम को काफी पॉइंट्स दे सकती हैं. That's why I think अगर आप सारे इंग्लिश डिफेंडर्स की बात करेंगे, एटलीस्ट फॉर मी वो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है. शी इज ऑल्सो बहुत रिलायबल है, 90 मिनट्स कंप्लीट करती हैं एक्स्ट्रा टाइम पे अगर मैच गया अनंत. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शी इज समवन जो 120 मिनट्स इस मैच में कंप्लीट करेंगी. वेरी वेरी रिलायबल प्लेयर. लूसी ब्रॉन्ज इज माई फाइनल डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच. अगर बात करें अनंत गोलकीपर की, सो क्विकली अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूं तो बैरी ओब्स को पिक करूंगा, सिंपली बिकॉज आई फील कि इंग्लैंड का डिफेंस थोड़ा सा बेटर है. आई एम नॉट श्योर कौन सा कीपर ज्यादा सेव्स करेगा, टू बी ऑनेस्ट. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर. कौन सी टीम ज्यादा शॉट्स लेगी, क्या फ्लो ऑफ द मैच होगा, ये सब चीजें अभी थोड़ी अनसर्टेन है मेरे लिए. बट आई फील कि इस मैच में क्योंकि इंग्लैंड का जो डिफेंसिव रिकॉर्ड था इन द ग्रुप स्टेजेस वाज सो गुड, क्योंकि मैरी ओब्स वाज सो गुड इन द लास्ट मैच, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे सेव्स करे थे अगेंस्ट स्पेन अगर आपको याद होगा. आई थिंक शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. आई थिंक इंग्लैंड आर अ स्लाइटली बेटर डिफेंस दैन स्वीडन, जिनके अभी भी काफी डिफेंडर्स आर स्ट्रगलिंग विद कोविड. दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश कीपर के साथ जाऊंगा जो है मैरी ओब्स. सो अनंत अब चलते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. ये कैटेगरी है जो एक रिस्की पिक आप इस मैच में सजेस्ट करिए जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स को हेल्प कर सकती है. सो कौन है आपकी पहली और ओनली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच? ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ओनली ही पिक करने में बड़ी मशक्कत लगी थी मुझे, लेकिन आई थॉट यार वो लास्ट टाइम गट फीलिंग चल गई थी. आई थिंक दिस टाइम आल्सो दिस माइट वर्क आउट. सो अलेसिया रूसो, एंड अगेन नॉट जस्ट द नंबर्स, आई टेस्ट हर स्टॉक हैज रिजन वेरी हाई क्योंकि इवन दो बेंच से आती हैं, बट unless there is an injury, so she will be on the bench definitely, or if there is an injury to a starting player she might even start, but unlikely. But I expect her to contribute in a game जो मेरे हिसाब से it could go the distance. हो सकता है 2 घंटे चल जाए ये गेम. She was my risky pick last time, like I said, तो मैं उनको बैक करूंगा इस बार. और if you are thinking कि किसकी जगह पिक कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा था कि या तो आप एक मिडफील्ड ऑप्शन ड्रॉप कर दीजिए या फिर आप हेम्प और रॉल्फो को ड्रॉप करके अलेसिया रूसो के बारे में
सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ब्लैकस्टेनियंस को ड्रॉप मत कीजिएगा, पता नहीं क्यों आई टेस्ट ऐसा कुछ मुझे बता रहा है, बट रूसो को रिस्की पिक मैं चूज करना चाहूंगा। ग्रेट पिक अनंत, शी हैज बीन ऑन फायर, 3 गोल्स और 1 असिस्ट इन दिस टूर्नामेंट, और ये एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने मोस्टली एज अ सब्स्टिट्यूट फीचर किया है, और क्योंकि एलन वाइट के परफॉर्मेंसेस थोड़े अंडरवेलमिंग रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस कि मे बी इस मैच में भी वो जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाए और रूसो उनकी जगह आ सकती हैं, एंड शी कैन ऑब्वियसली मेक एन इंपैक्ट, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, सो रूसो कैन एक्चुअली गिव यू मोर मिनट्स एज कंपेयर्ड टू अ स्टार्टिंग प्लेयर, डेफिनेटली वर्थ द पॉइंट इन माय ओपिनियन। अब बहुत ही ज्यादा रिस्की पिक है मेरी अनंत, अगर मैं जाऊं, इट्स हैना ग्लास ऑफ स्वीडन, purely because of tactical reasons. That's because there are rumors कि Sweden will go for a back 3, और in that case Hanna Glass is someone जो एक right wing back position में इस मैच में खेल सकती हैं, और अगर वो right wing back position में खेलेंगी, she is someone जो काफी attacking areas में operate करेंगी। Wing backs obviously are further up the field, so उन्हें ज्यादा चांस मिलता है गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूट करने का। Might not last 90 minutes, she is someone जिनका काफी अच्छी हिस्ट्री है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग असिस्ट एटलीस्ट, सो शी इज समवन जिन्होंने राइट विंग बैक पोजीशन में पहले खेला हुआ है, और अगर इस मैच में स्वीडन बैक 3 इंडीड अगर खेलते हैं, वॉच आउट फॉर द फॉर्मेशंस, हैना ग्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हो सकती है आपकी टीम्स के लिए। सो अनंत, इट्स टाइम फॉर स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस। सेमीफाइनल स्टेज आ चुका है, 2 दिग्गज टीम्स हैं, इंग्लैंड और स्वीडन, क्या आपका प्रेडिक्शन है फॉर दिस मैच? I am going with an England win, yeah. I think it could go into extra time. It could be a difference of only 1 goal, maybe a 1-0, maybe 2-1. But I think it'll go to extra time. और मुझे लगता है कि with a place in the European Championship finals at stake in Wembley, England वो एक extra gear आज लगाएगी। फाइनल जीत पाएगी या नहीं ये नहीं पता, बट मुझे लगता है सेमीफाइनल में पूरा जोर लगा देंगे। एंड जो स्पेन के साथ जीतने के बाद जो सेल्फ बिलीफ आई होगी कि हम आसानी से भी जीत सकते हैं, जैसे नॉर्वे को, और मुश्किल स्थिति में भी अपने आप को निकालना आप जानते हैं, आई थिंक दैट विल ऑलवेज कीप देम इन द गेम टिल द वेरी लास्ट मिनट, अगर वो 1-0 डाउन भी हैं at any stage. So I think England will edge out Sweden to book a place in the final at Wembley, Rakshit. You don't agree? You agree? I agree with you. जैसे आपने कहा, इंग्लैंड ने जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर अपनी क्वार्टर फाइनल विन पिकअप करी थी, उसने मुझे काफी इंप्रेस किया है, और स्वीडन के जो लैक ऑफ गोल्स हैं, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, दैट इज समथिंग जो मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंसर्निंग लगता है। इसलिए एक्चुअली I'll back England to get a 2-0 win. I'll back England to get an early goal. I think they'll hold on to it. और सेकंड हाफ के एंड में जब स्वीडन अपने सारे प्लेयर्स को अटैक पे लगा देगी, so I'll back England to score on the counter attack. Maybe it's Russo who gets on the score sheet. So I'll back a 2-0 win for England. तो उसी के हिसाब से जिसकी भी प्रेडिक्शन से आप अग्री करते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी फैंटेसी टीम्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो अनंत, अब 2 मैचेस बचे हैं बस इन दिस टूर्नामेंट, सो होपफुली यू विल जॉइन मी फॉर दोज एज वेल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ, आई विल सी यू सून, चीयर्स गाइस।